हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उर्दू तर्जमा, हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है। चूँकि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक के हवाले से जीके का सवाल तो यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन तर्जमा के हवाले से नहीं है। इसीलिए ये उर्दू तर्जमा पर काम करके अपलोड किया जा रहा है। आप लोग इसे देखें और शेयर करें। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इसकी तारीख़ कदीम है। इसका इतिहास पुराना है। इट्स हिस्ट्री इज़ ओल्ड। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें भी बोली जाती हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए यहाँ विभिन्न भाषाएं भी बोली जाती हैं। People of many religions live together here, and that's why different languages are also spoken here. ये ज़बानें उनके मज़हब की पहचान है। यह भाषाएं उनके धर्म की पहचान है। These languages are the identity of their religion. इसके बावजूद हम सभी हिंदुस्तानी हैं। इसके बावजूद हम सभी भारतीय हैं। Despite this, we are all Indians. चाहे हम बिहारी हों, बंगाली हों या पंजाबी, हमारा वतन सिर्फ हिंदुस्तान ही है। चाहे हम बिहारी हों, बंगाली हों या पंजाबी, हमारी मातृभूमि सिर्फ भारत ही है। Whether we are बिहारी, बंगाली और पंजाबी, our motherland is only Indian. जब हिंदुस्तान मजबूत रहेगा तभी हम खुश रहेंगे। जब भारत बलवान रहेगा तभी हम प्रसन्न रहेंगे। When India will remain strong, then only we will be happy. गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया ताकि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होकर अपनी आज़ादाना ज़िंदगी जी सकें। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई ताकि भारत के लोग अंग्रेज़ों की फ़ौज से मुक्त होकर अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकें। महात्मा गांधी लिबरेटेड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश सो दैट द पीपल ऑफ इंडियन कैन लिव देयर लाइफ फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश। अपनी मर्ज़ी से ही तालीम हासिल करें और अपनी मर्ज़ी से ही अपना रोज़गार मुंतखब करें। अपनी इच्छा से शिक्षा प्राप्त करें और अपनी इच्छा से ही रोज़गार चुन सकें। गेट एजुकेशन ऑन योर ओन एंड चूज़ योर एम्प्लॉयमेंट ऑन योर ओन। लेकिन आज के हालात में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। जहां हिंदुस्तानी क़वानीन में तरमीम करके नए क़वानीन नाफिज किए जा रहे हैं, जिनसे इस मुल्क में रहने वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज के समय में बहुत बदलाव देखा जा रहा है। जहां भारतीय कानून में संशोधन करके नए कानून लागू किए जा रहे हैं, जिनसे इस देशवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बट टुडे अ लॉट ऑफ चेंज इज़ बीइंग सीन इन द सिचुएशन वेयर न्यू लॉज आर बीइंग implemented by amending the Indian law, due to which the people living in this country are facing a lot of difficulties.